बिहार के तमाम शिक्षकों के लिए आज एक बड़ी खबर निकाल कर आए हैं और खबर निकाल कर आए हैं बीपीएससी शिक्षकों के लिए भी कि अगर वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए आवेदन किए हैं और ट्रांसफ़र नहीं चाहते हैं तो क्या करें। अगर आवेदन नहीं कर पाएँ और अब सोचते हैं कि हम ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, ट्रांसफ़र लें, तो क्या होगा। इसके साथ साथ विशिष्ट शिक्षकों की दुविधा पर भी हम आज बात करेंगे कि क्या विशिष्ट शिक्षकों को सेवा का लाभ मिलेगा, कितने विशिष्ट शिक्षक योगदान करने जा रहे हैं, कितने शिक्षक नहीं करने जा रहे हैं, और जो शिक्षक नियुक्ति पत्र लेने के बाद भी स्कूल में अगर योगदान नहीं करेंगे तो क्या होगा। आज ये तमाम चीज़ों पर आज हम विश्लेषण करेंगे और आपको जो जानकारी जुटा कर लाए हैं वो आज हम आपको बताएंगे। बिहार के राजनीतिक ताज़ा हालात पर भी बताएंगे। नीतीश कुमार करवट लेने वाले हैं, बिहार की स्थिति ठीक नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी की अलग राय है शिक्षकों पर, नीतीश की अलग राय है, कई चीज़ें हैं, भूमि सर्वेक्षण भी है, कई चीज़ें हैं, आज हम खुलकर बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूँ विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षकों साथियों से दिल से आभार प्रकट करना चाहते हैं। आपका हमारे चैनल में बहुत सहयोग है, आपने मुझे खूब प्यार दिया है, खूब स्नेह दिया है। आपके बदौलत ही हम जीरो से आज 84,000 परिवारों के चैनल बने हैं, लेकिन आपकी संख्या लाखों में है, 7 लाख के करीब हैं आप। और मेरा आग्रह ये है कि आप इस चैनल को लाखों की संख्या में पहुंचाएं, लाख की आंकड़ा पार कराएं, क्योंकि ये चैनल आपका है और इस चैनल पर पूरा हक आपका है। हमसे कहीं ज़्यादा आपका ये आपका हक है, क्योंकि गुरुजनों का स्नेह मुझे हमेशा मिला है और मैं गुरुजनों का पूरा सम्मान करता हूँ। और मैं ये आपसे बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को लाखों की संख्या में लोग रोज़ाना देख रहे हैं, लेकिन 65% अभी भी ऐसे दर्शक हैं जो चैनल की सब्सक्राइबर नहीं हैं लेकिन वीडियोस देखते हैं। तो वैसे तमाम लोगों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि चैनल को आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, और अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। खबर ये है कि विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति पत्र लगातार दी जा रही है और 1 तारीख से 7 तारीख तक विशिष्ट शिक्षक योगदान करेंगे और जहां जिस स्कूल में है उसी स्कूल में योगदान करें। ये आपको जानकारी है, क्योंकि आप विशिष्ट शिक्षक अगर आप हैं और सुन रहे हैं तो ये आपको भली भांति है। ये आपके लिए मैं कोई नई जानकारी लेकर नहीं आया हूँ। लेकिन अब ये एक बात है कि जो शिक्षक विशिष्ट शिक्षक में नियुक्ति पत्र लेने के बावजूद अगर वो स्कूल में योगदान नहीं करते हैं तो क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी। ये बात भी कई शिक्षक साथियों ने फ़ोन करके पूछा कि हम योगदान नहीं करते, हम नियुक्ति पत्र नहीं लेते तो कोई बात नहीं, अगर नियुक्ति पत्र ले लिए हैं और अब योगदान अगर नहीं करना चाहते हैं तो क्या कोई विभागीय कार्रवाई होगी, कोई कुछ होगा। इस संबंध में भी हमने जानकारी जुटाया, कई निदेशालय के कुछ अधिकारियों से भी हमने बात की, कई जिला शिक्षा पदाधिकारियों से भी हमने बात की, तो जो जानकारी निकल कर आई है कि कोई कार्रवाई नहीं होगी। नियुक्ति पत्र अगर आप ले लिए हैं और अगर आप नहीं योगदान करना चाहते हैं तो योगदान मत कीजिए, ये डिसीजन आपका है। पहले कार्रवाई होना था लेकिन अब कोई कार्रवाई नहीं होगा। आप अपने स्कूल में योगदान नहीं करेंगे तो आप नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। हालांकि आपको बाद में भी इस पर विचार चल रहा है, बाद में भी इस पर जो है 7 तारीख तक का समय है, लेकिन बाद में भी इस पर निर्णय ले सकते हैं आप। इसके लिए भी नया पत्र आने वाला है, लेकिन बिहार में स्थिति ठीक नहीं है अभी सरकार की, इसलिए इस पर कुछ नहीं है। आप अगर नहीं योगदान करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। दूसरी सवाल ये है कि कितने नियोजित विशिष्ट शिक्षक योगदान करने जा रहे हैं। तो जो जानकारी है उसके अनुसार लगभग शिक्षक, अगर इक्का दुक्का की बात करें तो इक्का दुक्का शिक्षक ही कुछ दर्जन भर शिक्षक हो सकते हैं या पूरे बिहार में 1000 शिक्षक हो सकते हैं जो योगदान नहीं करें। लगभग शिक्षक जो है वो विशिष्ट शिक्षक जो हैं वो अपने स्कूलों में योगदान करने जा रहे हैं और योगदान करेंगे। लेकिन योगदान करने का मतलब ये नहीं कि योगदान कर लिए तो अब वो
सरकार के साथ संघर्ष नहीं करेंगे, सरकार से अपनी मांग को नहीं रखेंगे, वो मांग रखेंगे। कई नेताओं से मेरी बात हुई है, विशिष्ट शिक्षकों का भी एक नया संगठन तैयार हो रहा है और ये इस संगठन का जो है हुंकार जो है औरंगाबाद के कुटुंबा और नबीनगर के शिक्षकों ने भरा था और अब उन शिक्षकों का पूरे बिहार के विशिष्ट शिक्षक सहयोग कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। तो विशिष्ट शिक्षकों का भी एक संगठन तैयार हो रहा है और उन संगठन के नेताओं से मेरी बात हुई तो उन लोगों ने कहा कि योगदान हम जरूर कर रहे हैं, लेकिन सरकार के सामने जो हमारा लड़ाई है, जो मांग है, उस मांग के लिए हम संघर्ष करते रहेंगे, आगे हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। उनका मांग है कि सेवा का लाभ मुझे मिलना चाहिए। आखिर हमने 15 साल, 18 साल या 20 साल नौकरी किया तो उस सेवा का क्या होगा? क्या अब हम नई नौकरी 50 साल में, 58 साल में कोई व्यक्ति नई नौकरी ज्वाइन करेगा? ऐसा कोई रूल नहीं है, किसी राज्यों में भी ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर ऐसा होगा तो ये गलत होगा, उसको हम कोर्ट में चुनौती देंगे। पहले तो हम सरकार के सामने बात रखेंगे, चुनाव से ठीक पहले कुछ महीनों के बाद ये योगदान करने के बाद विशिष्ट शिक्षक सीधा सरकार से वार्ता करेंगे, आंदोलन करेंगे और अभी बिहार में आंदोलन का माहौल भी चल रहा है तो ये भी करेंगे। और इनका कहना है कि सेवा का लाभ मिले। सरकार में भी एक अलग धड़ा है जो चाहता है, नीतीश के करीबी मंत्री भी हैं कुछ जो चाहते हैं कि ये तमाम चीज़ें नीतीश कुमार कर दिए, जब राज्यकर्मी भी आप बना दिए, आप 4,000 रुपये से 1,500 रुपये से लेकर के और यहाँ तक आप 50,000 रुपये तक पहुँचा दिए और राज्यकर्मी बना रहे हैं, तो फिर सेवा का लाभ देने पर बिहार के बजट पर कितना फ़र्क पड़ेगा? कई चीज़ों को हम काट देंगे, कई चीज़ों को, जो स्पोर्ट्स की चीज़ें हैं या फिर बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो अनावश्यक शिक्षा विभाग में खर्च हो रहा है, उन पैसों को खर्च कम करिए और जो शिक्षकों का जो सेवा का लाभ है उसको दें, बिना शर्त दें। नियोजित शिक्षकों को भी सरकार जो है विचार कर रही है, वही गुट जो है विचार कर रहा है कि उन शिक्षकों को भी राज्यकर्मी बनाया जाए, उनको भी मौका दिया जाए, उनको भी डर से बाहर निकाला जाए और वो भी अपने ही शिक्षक हैं और उसी स्कूल के शिक्षक हैं जहां हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका भविष्य का निर्माण हो रहा है। तो सभी शिक्षकों को सरकार जो है संतुष्ट करे, उनसे काम ले, क्वालिटी एजुकेशन ले, लेकिन उनको दहशत में ना रखे, कोई ऐसा काम ना हो जिससे कि कोई ब्रजवासी सामने आ जाए। ये सरकार में एक अलग धड़ा है जिसमें नीरज कुमार हैं, नीतीश के करीबी मंत्री विजय चौधरी हैं, अशोक चौधरी हैं, ये तमाम लोग हैं जो चाहते हैं, बीजेपी के एमएलसी और बीजेपी के नेता तो चाहते ही हैं, नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले कुछ मंत्री और कुछ नेता चाहते हैं कि शिक्षकों से बगावत अच्छी नहीं है, शिक्षकों को खुश किया जाए, क्योंकि हम शिक्षकों को तमाम चीज़ें दे दिए, अब उन्हें नाराज़ करने की क्या ज़रूरत है। अब हम बात करने जा रहे हैं, कई शिक्षक साथियों ने कमेंट किया था खबरों में कि बीपीएससी शिक्षक अगर हम हैं और हमने आवेदन किया है और अब आवेदन हम रद्द कराना चाहते हैं, अब हम ट्रांसफ़र नहीं चाहते हैं, तो आपको ये बता दें, हमारी जो अधिकारियों से बात हुई उसके अनुसार आप अगर आवेदन कर चुके हैं ट्रांसफ़र के लिए और अगर आप रद्द कराना चाहते हैं उस आवेदन को, अगर आप आवेदन नहीं चाहते हैं ट्रांसफ़र, तो उसके लिए आपको निदेशालय में, एसीएस के कार्यालय में आवेदन करना होगा। ये ऑनलाइन तरीके से भी हो सकता है, ऑफलाइन तरीके से भी हो सकता है। आप आवेदन कीजिए और अब आपको कारण बताना होगा कि हम इस वजह से, आप आवेदन करते समय भी मेडिकल फिटनेस दिए या ग्राउंड दिए और आपने कारण बताया कि ये इस कारण से हम चाहते हैं। अब अगर रद्द कराना चाहते हैं तो आपको फिर से कारण बताना पड़ेगा कि हम इस वजह से, इन कारणों से हम अपना आवेदन वापस ले रहे हैं और मुझे ट्रांसफ़र नहीं चाहिए, तबादला नहीं चाहिए। तब वो उस पर सरकार विचार करेगी, एसीएस विचार करेंगे, वो रद्द हो सकता है। फिर एक और सवाल आ रहा है, लोग कर रहे हैं कि बीपीएससी शिक्षकों का कि हकीकत पे ट्रांसफ़र होगा कब? हमने कुछ दिन पहले बताया था कि 14 जनवरी के बाद इस पर सरकार एक्शन लेगी और आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन बावजूद इसके कई शिक्षक साथियों ने कमेंट्स किया कि आप ये बताइए कि होगा कब, और इतना आसान है नहीं कि हो जाएगा। इस पर जो हमने जानकारी जुटाई निदेशालय से, कई शिक्षक जेडीयू के नेताओं से हमने बात की, तो उन लोगों का कहना है कि तैयारी पूरी है,
14 जनवरी के बाद ये ट्रांसफ़र करने का। लेकिन बिहार में जो बीपीएससी का मुद्दा जिस तरीके से गर्म हुआ है, आंदोलन जिस तरीके से बिहार में हो रहा है, तेजस्वी यादव हों, प्रशांत किशोर हों या फिर बाकी जो विपक्षी दल के नेता हैं, वो जिस तरीके से उग्र हैं, सरकार अभी घिर गई है, बीजेपी और जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, वैसी स्थिति में सरकार अस्थिरता की स्थिति में है। और जब तक अस्थिरता की स्थिति रहेगी तब तक कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिए जा सकते हैं। तो 14 जनवरी से सरकार की तैयारी है, लेकिन सरकार अच्छी रहेगी तब, वरना इसमें विलंब भी हो सकता है। जनवरी के आखिरी महीने तक भी ये चीज़ टल सकता है, और अगर सरकार ही पलटी मार दी तो इसमें काफ़ी लेट भी हो सकता है। बिहार में भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार जो करते हैं वो कोई जानता नहीं, बस इन्फॉर्मेशन के आधार पर पत्रकार भी आपको खबर देते हैं, हम भी दे रहे हैं खबर, और नेता भी, क्योंकि नीतीश अगर दाहिने हाथ से काम करते हैं तो उनके बाएं हाथ को पता नहीं चलता कि नीतीश क्या करने वाले हैं। और बिहार में एक बार नीतीश कुमार दिल्ली के दौरे पर गए हैं, राहुल गांधी से भी उन्होंने मुलाकात की है, और बीजेपी से मनमुटाव की खबरें आ रही है, बीजेपी से मनमुटाव चल भी रहा है, चाहे वो शिक्षकों के मुद्दा पर हो या भूमि सर्वेक्षण के मुद्दा पर हो, या फिर वक्फ बोर्ड और बीजेपी का जो हिंदुत्व एजेंडा है उस मुद्दे पर भी हो। नाराजगी अंदर अंदर है और सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो सरकार अस्थिरता की स्थिति में है। और अगर कहीं नीतीश कुमार करवट मार लिए तो इसमें डिले भी आ सकता है। दूसरी बात, अगर सरकार बदल जाती है, नीतीश कुमार अगर आरजेडी के साथ चले जाते हैं, तो फिर शिक्षकों का क्या होगा? सेवा का लाभ मिलेगा या उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग उनके हिसाब से होगा, क्या होगा? तो इसमें अभी कह पाना बड़ा मुश्किल है। तेजस्वी यादव समय समय पर शिक्षकों के वकालत तो करते रहे हैं, उनके पक्ष में बोलते रहे हैं, लेकिन ये भी देखा गया है कि तेजस्वी जब सत्ता में आते हैं तो वही तेजस्वी हैं जो के पाठक के दबाव में अपने शिक्षा मंत्री को गन्ना विभाग सौंप दिया था। वहाँ पर वो सरकार के साथ चले गए थे, अपने स्वार्थ में आ गए थे, शिक्षा मंत्री तक को हटा दिया था। तो फिर आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है। अगर चुनावी साल है और तेजस्वी कन्विंस कर पाए नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार भी बात मान गए, तो फिर शिक्षकों का कल्याण हो सकता है। तो जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।